अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान की बहन अलीमा खान और सहाफ़ी तलत हुसैन में लड़ाई हो गई है। इस लड़ाई का आगाज कैसे हुआ, अलीमा खान ने क्या कहा था तलत हुसैन और चंद सहाफ़ियों के हवाले से, और फिर तलत हुसैन ने उसका क्या जवाब दिया और उसके बाद अलीमा खान ने क्या जवाब दिया, पूरी तफसील आपको आगे जाके मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आपको बताता हूं दोस्तों, इमरान खान की मुर्शिद बुशरा बीबी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वाली है। बाकायदा अब खबरें आ रही हैं कि बुशरा बीबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं और उसमें वो इमरान खान को बड़ा झटका दे सकती हैं। इमरान खान जिस मुश्किल में है उसका एक जिम्मेदार इमरान खान खुद भी दबे लफ्जों में बुशरा बीबी को करार देते हैं। और जो इमरान खान के गले का फंदा बना हुआ है वो 190 मिलियन पाउंड का वो केस है जिसमें मलिक रियाज का काला धन पाकिस्तान लाया गया था और उसमें बुशरा बीबी बिहाइंड द सीन पर्दे के पीछे माल बनाती रही थी। कई किरात के डायमंड, सोने, जमीनें, पैसा सब जो है वो बुशरा बीबी पकड़ती रही थी। और अब बुशरा बीबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान बचाने वाली हैं। इमरान खान से भागकर दोबारा अपना जो पहला शौहर है खावर मानेका और अपने 5 बच्चे उनके पास जाने वाली हैं। जराए दावा कर रहे हैं कि जो नैब तहकीकात कर रहा है उसमें नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत नैब के पास आ गए हैं। और अब हालिया दिनों में जो नैब कानून में तरमीम की गई है दोस्तों, उसके बाद इमरान खान का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। सादिक संजरानी ने आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में नैब में जो कानून था उसमें तरमीम कर दी और जो अहम तरमीम की गई उसमें जो 3 नुकात हैं वो बड़े दिलचस्प हैं और बड़े अहम है। पहला जो नुकता है वो ये है कि पहले नैब कानून में जो तरमीम की गई थी, पहले 90 दिन की हिरासत में रख सकता था नैब किसी भी मुल्जिम को, उसको जो पीडीएम की हुकूमत आई उसने 14 दिन कर दिया। लेकिन अब एक ऑर्डिनेंस के जरिए उस 14 दिन को 30 रोज कर दिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो 30 रोज है ये ताहयात भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि ये नैब चेयरमैन पे मुनहसर है। अगर वो चाहता है कि वो इस 30 दिन की मियाद को एक्सटेंड कर दे, इसमें तौसी कर दे, तो ये उसका इख्तियार है, वो ये कर सकता है। अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है इब्तदाई तौर पर 30 दिन उसको जेर हिरासत रखा जा सकता है। फिर चेयरमैन नैब हुक्म देगा कि मैं जो तफ्तीश है, तहकीकात है, उससे मुतमईन नहीं हूं, मजीद तहकीकात करनी है, लिहाजा उस 30 दिनों में मजीद 30 दिन की तौसी की जा सकती है और फिर 90 दिन के बाद मजीद 30 दिन की तौसी की जा सकती है। तो इस तरह इमरान खान ताहयात जेल की सलाखों के पीछे जा सकता है। दूसरी जो अहम चीज जो इसमें की गई है तरमीम, वो ये की गई है कि एक जो नैब चेयरमैन है उसको ये इख्तियार होगा कि वो किसी को भी वादा माफ गवाह बना सकता है। यानी कि इमरान खान के खिलाफ कोई भी आके गवाही दे सकता है, वो वादा माफ गवाह बन सकता है, वो इमरान खान के खिलाफ शवाहिद दे सकता है और अदालत में उसको पेश किया जा सकता है और उसकी रूह से यानी उसकी बिना पर इमरान खान को अदालत में सजा हो सकती है। तीसरा जो अहम नुक्ता है बड़ा दिलचस्प है, ये जो वादा माफ गवाह है ये जो गिरफ्त में आएगा, ये गवाही देगा, फिर उस गवाही से वो मुकर नहीं सकता है। यानी अदालत में जाके वो ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर दबाव था, मेरे ऊपर प्रेशर था, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, इसीलिए मैंने ये गवाही दी थी। क्योंकि अगर वो अपनी गवाही से मुकर जाता है तो फिर अपनी गवाही से मुकरने पर भी उसको सजा होगी। लिहाजा इमरान खान के गिर्द अब जो घेरा तंग किया गया है दोस्तों वो बड़ा फुल प्रूफ है और अब उस घेरे से इमरान खान का निकलना बजाहिर जो है वो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इसी सारे मामले में जो बुशरा बीबी है उनको बाकायदा नैब तलब करता रहा था, उनको कहता रहा था आप आइए, उनसे सवालात कर रहे हैं, आपसे जो चंद शवाहिद हैं उसके हवाले से तहकीकात करनी है। लेकिन बुशरा बीबी को यह पता था कि दाल काली है, दाल पूरी ही काली है, लिहाजा बुशरा बीबी जो है वो नैब में पेश नहीं होती रही थी। उन्हें पता था अगर वो पेश हो गई तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और अगर उनकी गिरफ्तारी हो गई तो उनका बचने का चांस जो है वो 0.0 है, यानी कि वो बिल्कुल नहीं बच सकती हैं। लिहाजा बुशरा बीबी को जो है वो उनके जो मुशीर थे कानूनी वो ये मशवरा देते रहे कि आप पेश ना हो। लेकिन अब दोस्तों मामला ये है, जैसे फैसल वावड़ा ने कुछ दिनों बड़ा दावा कर दिया था कि इस साल के आखिर में यानी दिसंबर तक जो बुशरा बीबी है वो बड़ी वादा माफ गवाह बन सकती है और बुशरा बीबी अपनी गर्दन बचाने के लिए, अपने पहले खाविंद के पास जाने के लिए और अपने प्यारे बच्चों के पास जाने के लिए इमरान खान को छोड़ सकती हैं। क्योंकि बुशरा बीबी ने इमरान खान से जो शादी की थी उसकी सारी दास्तान, उसकी सारी कहानी, जो इमरान खान का करीबी दोस्त था ओन चौधरी और जो बुशरा बीबी और इमरान खान की शादी का गवाह था, वो पूरी दास्तान बता चुका है कि बुशरा बीबी ने कैसे इमरान खान को कहा था इद्दत के दिनों में कि अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो साल के जो 2018 का
पहली जनवरी होगी तब तुमने मुझसे शादी करनी है। यानी इद्दत के दौरान ही बुशरा बीबी ने वो शादी कर ली थी, क्योंकि बुशरा बीबी उतावली थी, बेचैन थी कि किसी तरह भी इमरान खान की साथ वो शादी करे और जो अगला वजीर आजम वो बनेगा तो उसके मजे लग जाए। और हद तो ये थी कि बुशरा बीबी के अपने बच्चे आके अपनी मां की शादी की तरदीद कर रहे थे। उसके बेटे ने आके बाकायदा बयान दिया था कि बुशरा बीबी की कोई शादी नहीं हुई, जब अखबारात में खबर आ गई थी। लेकिन जो कह लीजिए कि बुशरा बीबी थी, उसने खुफिया अपने बच्चों से, अपने शौहर से ये शादी छुपा के इमरान खान से शादी कर ली थी। अब देखना है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होती है। साथ साथ अहम मामला ये है कि 5 ऐसे वादा माफ गवाह हैं जो नैब के हत्थे चढ़ सकते हैं और वो इमरान खान के खिलाफ गवाही दे सकते हैं। दोस्तों, उसमें जो पहला नाम है वो है बुशरा बीबी का। बुशरा बीबी मंजर आम पर आ सकती है, वो गवाही दे सकती है। फिर मामला है शहजाद अकबर का। शहजाद अकबर लंदन में मौजूद है, वो इमरान खान के खिलाफ आके गवाही दे सकता है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का जो मामला हुआ था उसमें शहजाद अकबर का मरकजी किरदार था। फिर था मामला जुल्फी बुखारी का। जुल्फी बुखारी भी लंदन भागा हुआ है, वो पाकिस्तान आके गवाही दे सकता है। फिर मलिक रियाज आके गवाही दे सकता है। और एक फरा गोगी, बड़ा मरकजी किरदार रहा था फरा गोगी का, बाकायदा वो बुशरा बीबी की व्हीलिंग डीलिंग करती रही थी मलिक रियाज के साथ, उसके बच्चों के साथ। लिहाजा फरा गोगी आके भी गवाही दे सकती है इमरान खान के खिलाफ। लेकिन एक जो गवाह है वो बड़ा दिलचस्प है और वो गायब है, मंजर से लापता है। बाकायदा जो जून के महीने में वो गायब हो गया था, अगवा हो गया था, वो खुफिया इदारों की तहवील में आ गया था। वो मरकजी जो किरदार है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान है। वो भी वादा माफ गवाह बन सकता है, वो भी इमरान खान के खिलाफ गवाही दे सकता है। लिहाजा आने वाले दिनों में ये जो 5 से 6 गवाह हैं वादा माफ गवाह, अगर नैब इनको अपना गवाह बना लेती है तो इमरान खान का बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। साथ साथ अब आ जाइए बात करते हैं अलीमा बीबी की, अलीमा खान की। अलीमा खान ने गुज़िश्ता दिनों एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में अलीमा खान ने कहा कि ये इस जुल्म पर ये खामोश है। यानी उनका इशारा जो है वो चंद सहाफ़ियों की जानिब था। एक तस्वीर लगा के उन्होंने ट्वीट किया था। ये वो सहाफ़ी थे जो ईद के दिन पर जो सहाफ़ी और साबिक पैमरा चेयरमैन थे अबसार आलम, उनके घर में जमा हुए थे। और इनके बारे में जो अलीमा बीबी थी उन्होंने ट्वीट में कहा कि मैं लाहौर से इन पर लानत भेजती हूं, आप कहां से इन पर लानत भेजते हैं। फिर ये जो ट्वीट अलीमा बीबी ने किया, इसका जवाब दिया तलत हुसैन ने। और तलत हुसैन ने ट्वीट करके लिखा कि जो अलीमा बीबी है उनकी जो तरबियत है वो इस तरह हुई है, और जो अलीमा बीबी और उनका जो ख़ानदान है उनकी इस तरह की तरबियत हुई है, तो अल्लाह इनसे जो है वो बचाए। ये तलत हुसैन साहब ने ट्वीट कर दिया। अच्छा, अब अलीमा बीबी ने जो ट्वीट किया उसमें जो सहाफ़ियों की तस्वीरें लगाई, वो जो सहाफ़ी हैं दोस्तों वो सहाफ़ी हैं जो इमरान नियाज़ी की फ़िरौनियत में, इमरान नियाज़ी का जो दौरे इक़्तिदार था उसमें जबर का निशाना बनते रहे थे। चाहे उसमें जो है वो असद तूर, चाहे अबसार आलम साहब खुद, उनको गोली लगी थी। उनको जब गोली लगी तो ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ वाले कहते थे गोली लग के बंदा मरा कैसे नहीं। फिर असद तूर को उनके घर पे जाके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मतीउल्लाह जान को जो है वो रस्ते से अगवा किया गया। जो तलत हुसैन था उसको नौकरी से निकलवाया गया। सलीम साफ़ी की जो है वो बदतरीन ट्रोलिंग की गई। गरीदा फारूकी को ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया, मुगलजात बके गए, गालियां दी गई। इसके अलावा मुतअद्दिद जो सहाफ़ी थे जो इन तस्वीर में मौजूद थे उनके साथ जो है वो नारवा सलूक रखा गया। अब अलीमा बीबी को यह तकलीफ है कि मौजूदा जो हालात है जिसमें इमरान खान को यह लगता है कि वो अपने किए का अब भुगत रहा है, तो फिर ये सहाफ़ी उसके हक में क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब मामला यह है कि तलत हुसैन साहब के इस ट्वीट के बाद अलीमा बीबी ने एक वजाती बयान भी जारी किया और उस वजाती बयान में अलीमा खान का कहना था कि मेरा सोशल मीडिया पे कोई भी प्रोफाइल नहीं है, कोई भी अकाउंट नहीं है, लिहाजा जो तलत हुसैन था उसको ये ट्वीट करने से पहले तहकीकात कर लेनी चाहिए थी। यानी पता कर लेना चाहिए था कि ये मेरा अकाउंट है भी या नहीं, या ये बयान मुझसे जो मंसूब किया जा रहा है मैंने दिया भी है या नहीं। लेकिन फिर जब अलीमा बीबी की ये वजाहत आ गई उसके बाद तलत हुसैन ने खुद इसकी एक और जो है वो वजाहत दी और बाकायदा उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे उसका एक वीलॉग किया। और उस वीलॉग में तलत हुसैन का कहना था कि मैंने अलीमा खान की बात नहीं की थी, मैंने अलीमा खान की जो सोच है, जिस तरह की उनकी सोच है, जिस तरह का तहरीक इंसाफ का रवैया है, जिस तरह ये अपने मुखालिफिन को गालियां देते हैं, उनसे ये दलील पर गुफ्तगू नहीं करते, ये गाली गलोच पे आ जाते हैं और बेतुकी बातें करते हैं। लिहाजा तलत हुसैन का कहना था, मैं उस रवैये की बात कर रहा था कि फेक अकाउंट्स बनाए जाएं, फिर लोगों को गालियां दी जाए, उनकी ट्रोलिंग की जाए, उन पर अगर तशद्दुद हो तो उनको जो है वो नाजायज़ तनकीद का जो है वो तनकीद की जाए। जिस तरह माजी में हमने देखा
लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो तलत हुसैन ने अलीमा खान के उस बयान के बाद एक और वजाती अब वीडियो जारी कर दी है। इस हवाले से दोस्तों जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।